तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 आज का परीक्षण करके 26.2 का पार्ट 2। इससे पहले के पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 3 तक कर लिए थे। आज हम लोग सवाल करेंगे 4 से लेकर कुछ आगे तक बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और प्लेलिस्ट में इसका सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। हिंदी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का क्रैश कोर्स आने वाला है। क्रैश कोर्स परसों यानी कि बुधवार से वेडनेसडे से हम लोग का चालू हो जाएगा क्रैश कोर्स, जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही रहेगा। सुबह 11 बजे से चालू होगा ताकि आपके सेंटअप और साथ-साथ फाइनल एग्ज़ाम में कोई भी नंबर या फिर कोई भी क्लासेस आपके छूट ना पाए और कोई भी क्वेश्चंस हम लोग को अच्छे से डील कर पाएँ। इसके लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर हम लोग डील कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी करेंगे और साथ-साथ उसमें सीखेंगे कौन-कौन से नॉलेज पर्पस आप लोग के लिए 10th के बाद क्या-क्या किया जा सकता है। ठीक है? जैसे आपने आर्ट्स लिया तो क्या किया जा सकता है, कॉमर्स लिया तो क्या किया जा सकता है, साथ-साथ साइंस लिया तो आपने क्या के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स, जो कि आपके ओनली एंड ओनली 0.5 के यानी कि लगभग हम लोग ₹2500 में, लगभग अभी भी मैं बोल रहा हूँ लगभग ₹2500 में 4 मंथ का कोर्स, ये 2500 यानी कि ₹2499 में आप ये पूरा कोर्स केवल 4 महीने में पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ठीक है? समझने से लेकर नोट्स प्रॉपर आपको दिया जाएगा और प्रॉपर आपको उसमें से पढ़ेंगे और उसी में से ही फँसेगा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से 10th क्लास 2026 देने वाले हैं एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तो मैं ये सारा ही पीपीटी बनाकर और साथ-साथ हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं कई सारे क्वेश्चन। तो चलिए आज डील करते हैं किसका? पार्ट 2 का और नंबर स्टार्ट करेंगे चौथा, ठीक है? 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर, क्या कहता है? कि आज मोहल्ले में क्रिकेट खेल में हमारे रन 7 9 10 11 11 8 7 7 10 6 9 7 9 9 6 6 8 8 9 8 7 8 ऐसे करके पूरा दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि हम लोग देखिए जब तक आप लोग 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन नहीं देख पाओगे 26.2 का तब तक 4 नंबर समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप पहला पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट। जैसे आप नहीं इस्तेमाल करते हो कोई एपिसोड्स देखने के लिए तो एक भी एपिसोड छूट ना जाए, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आएगा फ़िल्म। उसी तरह इसमें एक भी एपिसोड छूट गया ना तो फ़िल्म समझ में नहीं आएगी, यानी कि आपको क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए बढ़िया से आप क्लास को समझने से पहले पार्ट 1 देख लिया कीजिए और पूरा देखिए कीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको सजा लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग किसको कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर उसको कहते हैं जो छोटे से बड़े में होता है। तो छोटा-छोटा कौन-कौन है? इसमें छोटा-छोटा देखिए 6, 6, 6 3 ठो है, 6 ठो 6, 3 गो 6 है और उसके बाद 7, 7, 7 5 गो है, 7 गो 5 गो 7 है, ठीक है? और 8 कोटो है, 8 भी कितने हैं? 8 भी हैं 5 ठो, 8 भी कितने हैं? 5 ठो, 4 5 और 9 कितने हैं? 5 ठो, 4 5 और उसके बाद है 10 2 ठो है, 10 2 ठो है, 11 2 ठो है, ठीक है? ये सब मिला के n बराबर होता है 22 और जब बोले हैं कि इवन का फ़ॉर्मूला आएगा तो इवन इक्वल टू इवन क्या होता है फ़ॉर्मूला 1/2 होता है n प्लस 10/2 उसके बाद होता है प्लस n/2 प्लस 1 और उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है? तो 1/2 इधर n हो गया 22, 22/2 22/2 इधर हो जाएगा प्लस उसके बाद n मतलब 22, 22/2 प्लस 1 और उसके बाद ब्रैकेट 1/2 काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, तो इधर हो जाएगा हम लोग का 11 प्लस 11 1 12 11वां नंबर कितना आ रहा है? 11वां नंबर आ रहा है 8 और 12वां नंबर भी हो रहा है 8। तो 8 और 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 1/2 16 2 8 16 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यक, ठीक है? मध्यक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे 22 को काटे हैं 2 से 11 बार में, 2 से 11 बार में 11 और 1 12 हो गया। 11वां नंबर में से कौन आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8वां नंबर क्या आ रहा है? 11 और 12वां नंबर भी क्या आ रहा है? 8 ही आ रहा है। तो 12वां नंबर सॉरी 11वां नंबर कितना? 8 और 12वां नंबर भी कितना? 8। तो 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना? 16 16 को 2 से काट देंगे 2 अट्ठे 16 आ जाएगा 8 मतलब, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर है कि बराबरता इसमें खोजना है। ध्यान से देखिएगा 5 नंबर को। 5 नंबर में बराबरता खोजना है इसमें कि 70 छात्रों का बराबरता है वज़न का। एक जगह लिखेंगे वज़न, वज़न लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे केजी में, है ना? छात्र जो है छात्र संख्या, एक जगह लिखेंगे छात्र संख्या और एक जगह लिखना है सीएफ यानी बराबरता का क्रमिक योग। तो देखिए ध्यान से, वज़न है 43, 44, 45, 47, 48, 49
50 तक लास्ट है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? 50 तक क्या है, लास्ट है यहाँ तक, यहाँ 50 है, 50 तक लास्ट है। कि छात्रों की संख्या देखिए, मैंने 43 केजी के जो बच्चे हैं वो 4 हैं, 44 केजी के बच्चे 6 हैं, 45 केजी के बच्चे 8 हैं, 42 केजी के बच्चे 14 हैं, और 47 केजी के बच्चे 12, और इधर 10, फिर 11, ठीक है। ऐसे करके कितने बच्चे हैं टोटल, 70 बच्चे हैं। यानी n इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 70 मिल गया। n इक्वल टू कितना मिल गया, 70 मिल गया। लेकिन यहाँ CF निकालने से पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4। अब इफिशियंसी वाला पूरा डायलॉग लगाएंगे। 4 6 जोड़ेंगे 10, 10 8 जोड़ेंगे 18, 18 14 जोड़ेंगे, ठीक है, 14 14 28 हो जाता है, 4 32, 32 हो, 32 12 जोड़ेंगे, 32 और 12 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, 44 के बाद 10 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, 54 11 जोड़ेंगे तो 5 5 1 6 65 हो जाएगा, 4 1 5 और 5 1 6, अब 65 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70। ये हम लोग का जो मान दिया था यहाँ पे बराबर था वो 70 सही है। 70 है क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब हम लोग का ये इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या जो 2 से कट जाती हो। तो सम यानी कि n इक्वल टू हो गया 70, जो 2 से कट जाती है उसके लिए फॉर्मूला बनता है 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1, और इसका ब्रैकेट में बन 1/2 n मतलब 70, 70/2 प्लस 70/2 प्लस 1, ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/2 हो जाएगा, इधर 70 को काटेंगे 35 बार में, इधर 70 को काटेंगे 35 बार में, तो इधर आ जाएगा 35 प्लस कितना 36, 35 प्लस 36, तो 1/2। देखियो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, 35 और 36 बोला है, तो इसमें घर ढूंढना है कि 35 36 के घर में कौन कौन आ रहा है। 35 36 के घर में कौन कौन आ रहा है, तो 35 36 के घर में देखो तो कौन कौन आ रहा है, तो देखो 18 तो होगा नहीं, 32 से लेकर 44 के बीच में 35 36 दोनों आ जाएगा, आया कि नहीं ये बात बताओ। 32 से लेकर 44 के घर के बीच में 35 और 36 दोनों आ जा रहा है, तो 35 और 36 दोनों आ जाते हैं। 32 का घर कितना दिया है, 46 दिया है। 32 का घर कितना दिया है, 46, लेकिन हम लोग को बोला है यहाँ पे कितना 35 बोला है, तो 32 तो होगा नहीं, तो बताओ 44 के ऊपर और 32 के नीचे, यानी 44 से कम और 32 से ज्यादा, तो 32 से ज्यादा 35 है, 44 से कम कौन है, 36 है, 35 36 दोनों है, तो इसलिए इसका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47। इसके ठीक नीचे वाला लेंगे, 32 का तो घर 46 है, लेकिन इसके घर में 44 का घर कितना है, 47 है, तो आप बोलेंगे सर कि 44 का घर क्यों ले रहे हैं तब। देखिए 32 से लेकर 44 के घर के बीच में है ना 35 36, इसी को मान लेंगे कितना, 47, कितना मान लेना है, 47 मान लेना है। ये घर किसका है, 47 का है, मतलब 32 तो लेना ही नहीं है, उसके नीचे वाला संख्या लेना है, बस इतना याद रखो। 32 तो लेना ही नहीं है, उसके नीचे वाली संख्या लेना है, तो नीचे वाली संख्या लेंगे 47, 47 आ जाएगा कितना, 54, 47 47 आ जाएगा 94, 1/2 इंटू 94, 1/2 इंटू 94, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, 47 बार में चल जाएगा। 47 क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा मिला के आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जा रहा है क्या भाई, आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे, पहले वीडियो बोले थे ना, देख वीडियो भी देख लियो, वीडियो देख लो उसके बाद आराम से पढ़ो। पहला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखिए निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फटाक से, बहुत है। आगे बढ़ो, 6 नंबर देखो, 6 नंबर भी सेम उसी तरह है। यहाँ पे हम लोग को लिखना है व्यास, तो हम लोग को क्या लिखना है, व्यास लिखना है, उसके बाद लिखना है बारंबारता, हो गया सी, हो गया एफ, एफ हो गया सी एफ, ठीक है, क्लास फाउंडेशन, क्लास फाउंडेशन या क्लास फाउंडेशन। यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग के पास कितना दिया है, 18 दिया है, 18 19 21 22 23 24 25, 25 तक दिया हुआ है। 18 का मान दिया हुआ है 3 का, दिया हुआ है 4 का हो जाएगा 10, 23 का हो जाएगा 15, 22 का हो जाएगा 25, 23 13, इसका हो जाएगा 13, 24 का हो जाएगा 6 4। देखिए यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है सवाल, ठीक है, नीचे में सवाल में दिया हुआ है। F देखते हैं, यहाँ पे 3 तो 3 ही रहेगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7, इसे तो बोले ना जोड़ने को, 7 7 17, 17 15 कितना हो जाएगा, 15 15 30 32, 32 को 25 में जोड़ेंगे, 32 25 जोड़ेंगे 57 70, 57 70, इसके बाद कितना जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 70 में 6 76, 76 और 6 76 और 4 सॉरी 76 और 4 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। यानी n इक्वल टू आ गया कितना 80 है। फॉर्मूला बैठा दीजिए 1/2 n/2 n/2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, 1/2 80/2 प्लस 1 बंद, 2 से काटेंगे इसको 40 बार में, 2 से काटेंगे इसको 40 बार में, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 41। अब देखिए 40 41 के घर के बीच कौन किसके घर के बीच में, 40 41 किसके घर के बीच में आएगा, तो 32 और 57 के घर के बीच में आएगा, लेकिन 32 वाला मान तो लेना नहीं है, 47 वाला मान लेना है, 57 वाला मान लेना है, तो 57 वाला मान का मान कितना है 22 है,
कितना है इधर देखो, 57 का मान कितना है, 22 है। बोले ना उसके ऊपर वाला जिसमें मिले ये 40 है 41 है, तो 32 तो घर होगा ही नहीं। 57 से पीछे है ना, 57 से कम है ना, तो बस उसी को लेना है। 57 से कम है तो ले लो, काट लो। 1/2, 22 + 22, दोनों ही कितना में आएगा, 22 + 22 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/2, 44, काटेंगे आ जाएगा 40 होगा, काटेंगे आ जाएगा 22। 22 इसका खतरनाक आंसर, 22 इसका, 22 kg। तो औसतन कितना होता है उसका केजी, 22 kg। तब लास्ट में लिखना मत भूलिएगा, 22 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नंबर समझ में आ गया, शॉट लेना ले लीजिए, शॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यार ये सब आसान सवाल। अब देखिए आप लोग थोड़ा बुक फॉलो कर लीजिएगा, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो थोड़ा बुक लेके बैठिए के लिए, ठीक है। बुक थोड़ा फॉलो कर लीजिए, तो हम लोग बुक थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीडीएफ बना नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी में पीडीएफ बस उतना ही नंबर तक बना था, 6 नंबर तक। आगे बढ़े, सब दिखाई दे रहा है क्या, सब दिखाई देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, 7 नंबर में एक जगह दिया हुआ है, 7 नंबर में एक जगह दिया हुआ है कि एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, उसके बाद सी एफ। ठीक है, 0 से लेकर 6 तक, 0 1 4 4 5 6 तक दिया हुआ है। चलिए आप लोग सवाल देख लीजिएगा एक बार, किताब में किताब लेके बैठा कीजिएगा जब सवाल देखने बन रहे हैं। यहाँ 7 है, 44 है, उसके बाद है 35 है, 16 है, उसके बाद है 9 4 1, किताबें से देख के बना रहे। यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 को जोड़ेंगे 57, 57 है ना, 57 होगा ना, 44 और 7 जोड़ेंगे 51 35 51 35 86, 51 35 86 86 16 102, 102 9 102 9 111, 111 104 111 104 115, 116, ठीक है। 116, 116 भी क्या है, इवन नंबर है। n इक्वल टू 116 क्या है बाबू, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर है तो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का 1/2 n/2 प्लस क्या हो जाएगा, n/2 + 1, 1/2 इधर बैठा दो, 116/2 प्लस 116/2 प्लस 1, और काट दीजिए, काट दीजिए, इसको बार में चल जाएगा, बच्चे 10 2 8 16, 58 बार में, 58 बार में 1/2 हो जाएगा इधर 58, प्लस इधर हो जाएगा 59। अब देख लीजिए 58 59 के घर में कौन कौन से हैं, 58 59 के घर में कौन है, तो देखो 51 से ज़्यादा बड़ा है, 86 से कम है, तो 86 वाला घर लेंगे 2, 86 वाला घर लेंगे 2, तो यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 4, काटेंगे इसको, यहाँ पे काटेंगे 2 बार में, क्या है इसका, तो क्या होगा, मध्यक होगा, तो क्या होगा, मध्यक होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मध्यक हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, बार बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत अच्छा, बहुत खतरनाक। अरे 10th क्लास में नंबर कम नहीं आएगा, काहे टेंशन कर रहे हैं, एकदम मस्त देख के एकदम खतरनाक बनाते रहिए, ठीक है। मैथ्स का रोज प्रैक्टिस करिए, रोज मैथ्स रोज प्रैक्टिस नहीं करिएगा, मैथ्स डूब जाएगा, ठीक है। मैथ्स में सबसे भारी लगता है सबको, कोई हिंदी मीडियम वाला लोग को। हिंदी मीडियम वाले लोग जितने लोग हैं सबके एकदम मैथ्स पे एकदम रगड़ के पढ़िए, जो नहीं आ रहा है उसी को रगड़ के पढ़िए। नहीं आ रहा है, जैसे फिजिक्स में डर लगता है, फिजिक्स को टान के पढ़ो। लाइफ साइंस में डर लगता है, लाइफ साइंस को टान के पढ़ो। हिस्ट्री डर लगता है, हिस्ट्री तान के पढ़ो, काहे नहीं आएगा बोला, बार बार उसी को पढ़ो, बार बार जाएगा कहाँ, ठीक है। जैसे आपको नहीं याद आ रहा है भाई, सत्यजीत राय कौन थे, फुटबॉल क्लब कब स्थापना हुई थी, बसंती देवी कौन थी, दुर्गा देवी कौन, बार बार वही वाला याद करिए, एकदम खतरनाक। लिटमस पेपर का जांच कैसे, सब एकदम बार बार उसी सब चीज़ का, बार बार उसी को, ठीक याद हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि हमारे 40 छात्र के प्रति सप्ताह टिफिन खर्च कितना रुपया है, परम्परता पता नहीं, 40 छात्र है, छात्रों की क्या है, 40 छात्रों की संख्या है 40,
टिफिन खर्च जो दिया है वो 35 से लेकर 40 दिया है। हम यहाँ पे लिखते चले रहे हैं। आप लोग एक बार किताब फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग की किताब में मतलब अलग से दिया हुआ है क्वेश्चन, हम यहाँ पे बनाने के लिए बता रहे हैं। टिफिन खर्च कितना में दिया हुआ है, रुपया में दिया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है छात्र, क्या दिया हुआ है, छात्र। और यहाँ पे निकाल देंगे हम, है सी। चले देखिए, 35 से लेकर 40 दिया, फिर 40 से लेकर 45 दिया है, 45 से लेकर 50 दिया, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 70, 60 से 65, अब 65 से लेकर तो छात्रों की संख्या दिया है 3, फिर 5, फिर दिया है 6, फिर दिया है 6 के बाद दिया है थोड़ा यहाँ पर एगो बंगाली बुक है ना, बंगाली बुक और हिंदी बुक क्या रहते कि सही है कि नहीं है, करेक्ट मिलाना पड़ता है ना। 6 5 सॉरी 3 5 6 9 दिया है, फिर दिया है 7 दिया है, फिर दिया है 8 दिया है 2 दिया। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3 ही रहेगा, 3 और 5 को जोड़ 8 हो जाएगा, 8 6 जोड़ 14 हो जाएगा, 14 और 9 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 7 जोड़ेंगे तो 8 38 और ठीक है। आपके पास n बराबर क्या आ गया, 40 बराबर आ गया आपके पास, n बराबर क्या आ गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर 20 से अधिक क्रमिक योग क्रमबद्धता दिखाना है, तो यहाँ पे प्रति सप्ताह बोला है, तो सप्ताह निकालने के लिए तो n बराबर पहले ही बांट लेना हो, n/2, 40/, काट लेंगे, n/2 का मान बाई 2 का मान आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को बराबरता देखना है, तो L जो है वो कहाँ से चालू है, L, L सबसे मध्य वाला हिस्सा क्या है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लगेगा, क्यों अलग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो खंड है, बराबरता कितनी है, 7 है। आपका भले ही क्या है, n बराबर है, n क्या है, एकदम आपका इवन है, ही आपका n इवन। लेकिन यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम लोग n इक्वल टू इवन नंबर निकाल, हम लोग के पास यहाँ पर भी क्या है, इवन नंबर, लेकिन b क्या है, ये 5 5 5 जो दिया ना, घर का भागा हुआ, इसके वजह से हम लोग को अलग फार्मूला बैठाना, ये जो 5 5 घर भागा हुआ इसके लिए अलग फार्मूला बैठाना। और क्या फार्मूला बैठाना पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहाँ से चाल, कौन सा है एल, एल कौन सा होगा बताओ तो, इसमें जो बीच वाली संख्या होगी वही होगा क्या, एल होगा, लेंथ होगा उसका, ये वाले बीच वाले क्या है, एल है। तब फार्मूला बैठता है कि एल इक्वल टू कितना होगा, 50 से 55 बोले थे ना, 50 से 55, 50 चालू होगा, बराबरता 20 से अधिक, ठीक अधिक क्रमिक योग बराबरता कितनी है, 50 से 55, तो 50 से 55 एल बराबर 50, n/2 का इक्वल टू कितना हो जाता है, n/2 के इक्वल टू 20। अच्छा, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके बीच वाली संख्या कौन है, 9 दे देंगे, बीच वाली संख्या 9 दे देंगे, ठीक है। f बताइए तो कितना होगा, ये 9 वाला खींच, 9 वाला यहाँ पे आया, f ठीक इसी के ऊपर वाला होता है, f ठीक इसी के कितना होगा, ऊपर वाला होगा, 14 हो जाएगा, cf कितना 14, cf हो जाएगा आपका 14, h इक्वल टू हो जाएगा कितना कितना घर भाग रहा है, 5 5 घर, ठीक है, 35 से 40 5 घर, 40 से 45 5, 5 5 घर भाग रहा है। तो बस अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग की किताब में दिया हुआ है पीछे, क्या दिया है फॉर्मूला, देखिएगा जब ऐसा मिला हो, यही और चीज़ें ही याद करके रखनी है, 4 5 चीज़, 5 चीज़ें याद करके रखनी है। एल इक्वल टू आपको 50, जो बीच वाली संख्या होगी वही वाला डालना है इसमें, 50 वाली संख्या 50 है, मजाक यही है। n/2 आपको यहीं पे काट लेना है, f बराबर कितना आएगा 9, जो बीच वाली संख्या, f को आपके जो बीच वाली संख्या है उसी के ठीक ऊपर वाली संख्या मानेंगे, f को जो बीच वाली संख्या है उसके ऊपर वाली संख्या,
मध्यक इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, और h इक्वल टू 5, अगर 5 का घर है तो 5, 10 का घर है तो 10, इससे बड़ा नहीं देगा। ठीक है, तो मध्यक इक्वल टू फॉर्मूला आता है L प्लस, देखिए आपको क्या में दिया होगा, n/2 माइनस f बटा में n। ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ L दिया है 50, 10 बैठाइए, ठीक है, बैठाइए। यहाँ n/2 का मान कितना था, n/2 का मान कितना था 20। यहाँ माइनस सी एफ का मान कितना था, सी एफ का मान कितना, एच का मान कितना, फिर हो जाएगा 50 से 14 गया 50 बटा 9, में हटा के फिर हो जाएगा 50 प्लस, कटेगा 3 के 9, 5 दूना 10, 10/, आगा देंगे 10/, जाएगा 9, 3.3 ऐसे आता जाए। ठीक है, इतना हम लोग को नहीं लेना है, पॉइंट के बाद 2 को संख्या बहुत है। 50 प्लस कितना कर दें, जोड़ देंगे तो 53.33 आ गया, सब आ गया सबको। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। n/2 के जगह पे 20, f की जगह पे है ले लिए, काट दिए यहाँ पर तो छोटा हो गया, 5 दूना 10 बच गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर, देखिए इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, बना दीजिए धड़क से एकदम। हैं 9 नंबर देखिए, 10, 22, 7, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है बबुआ, आई जो है, आई सेंटर में छात्र और संख्या दिया है छात्र की, क्या निकाल देंगे, ऊंचाई दिया है 135 से 140, 35 से लेकर 140, फिर 140 से 145 से 50 से 60, 60 से लेकर 100 और 165 से लेकर, है कि नहीं बता दीजिए तरीके से। ठीक है, ये दिया हुआ है 6, 10, 22 का खत्म हो गया, गड़बड़ हुआ, 35 से 40, 40 से 40 से 50 से लेकर, ओहो 55 है भाई, देख रहे हो ट्रेन सही जगह पे नहीं रहेगा ना। 60 से लेकर 165, 165 से गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा इधर। ठीक है, जब मिला लेंगे आप लोग साथ, चलिए देखा जाए। यहाँ तो 6 तो 6 ही रहेगा, 6 10 जोड़ेंगे तो 16, 16 10 19, 10 22 29 22 29 22 19 19, कहाँ गड़बड़ हो रहा है रे तुम, गड़बड़ हो रहा है, 16 होगा ना, 16 19 35, 35 22 35 22 57, 57 अब 20 77, 70 16 हो गया 93, 93 हो गया 100। ठीक है, हो गया। एल बराबर पता चला, बराबर पता चला, बराबर सबसे लास्ट में क्या है 100 है, इधर पे बराबर क्या था सबसे लास्ट में 40 था ना, वही एन है। यहाँ एन बराबर आपको पता चल गया 100 है,
और n/2 बराबर पता चल गया 50 2 50, ठीक है 50 हो जाएगा। 50 अगर होगा, फॉर्मूला तो बढ़ गया। l बराबर बताओ क्या होगा, बीच वाली इधर 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 चला जाएगा और यहाँ से बीच वाली संख्या हो जाएगी 150। l बराबर हो गया 150, आपको n/2 बराबर मिल गया 50, l बराबर मिल गया 150, n/2 बराबर मिल गया 50, और क्या बच गया f, f का बच गया, f क्या होगा 22, क्या होगा 22, और क्या बच गया भाई, क्या सी एफ बोले हम 57 के ऊपर वाला लेंगे सी एफ होगा 35, जबकि ये वाला हो गया 22 हो गया तो ऊपर वाली संख्या लेंगे 35, सी एफ का लेंगे 35, और h बराबर कितने की बराबरता है 5 का, 5 का बराबरता है। बस फार्मूला बैठा दीजिए, l प्लस बाई एफ एफ, l हो गया हम लोग के पास 1.5 प्लस n/2 का मान आता है कितना दिया हुआ है 50, 50 माइनस एफ का मान हो जाएगा एफ का हो जाएगा 22, एच तो 150 प्लस 50 में से 35 जाएगा, 35 रुपया खर्चा कर दीजिए, 50 रुपये, कितना रुपया बचेगा, हाँ 15 बटा कितना, कितना, पाँचवा को इसमें बता सकते हैं, कितना कर दो, अब काट दो इधर, देखो कुछ कटता उठता होगा तो काट दो, कटेगा नहीं कटेगा बुआ, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना उना करके आगे तो बढ़ो, 150 हो जाएगा, 150 प्लस कितना हो जाएगा 150, 15 × 5 = 75, 75 बटा में कितना में 22, 70 बटा में 22 कटेगा है नहीं तो डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर से कर रहे हैं आप लोग, माइंड से करके लगा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, 75 डिवाइड बाई कितना 22, 3.40, 150 प्लस 40, 150.40, 150.40, ठीक है 150.40 आंसर, या फिर इसी को ऊपर मान सकते हैं, कबो 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 इसको लिख सकते हैं हम 40, या एगो बढ़ा के लिख दो या 40 से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आ गया। चलो ये वाला ले लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, 9 नंबर तक आज रहने देते हैं, आप लोग को है क्या भाई, आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग का पार्ट 2 में 9 नंबर तक खत्म हो गया, 10 नंबर में पार्ट 3 में बता देंगे, ठीक है, इतना दूर तक आप लोग फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।